मम्मा मुझे छोड़ दो। एक बहुत बड़े से जंगल में चिंकी चिड़िया और काली कौवे का घोंसला आसपास ही बना हुआ था। दोनों थे तो पड़ोसी, पर दोनों की आपस में बिल्कुल भी न बनती। एक दिन काली कौवी कुछ भोजन लेकर अपने घोंसले की ओर लौट रही होती है। तभी उसकी नजर चिंकी चिड़िया के घोंसले पर जाती है। अरे, इसके घोंसले में तो अंडे हैं, और वो भी दो दो। मौका देखकर दोनों अंडे लेकर उड़ा ले जाती हूँ, किसे ही पता चलेगा। तभी चिंकी चिड़िया अपने घोंसले में वापस आ जाती है। अरे काली कौवी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कहीं तुम्हारा इरादा मेरे बच्चों को नुकसान पहुँचाने का तो नहीं था? खबरदार, जो आज के बाद मैंने तुम्हें अपने घोंसले की तरफ देखा है। हाँ हाँ, जा ही रही थी मैं। वो तो मैंने देखा कि तुम्हारे अंडे में कुछ हलचल हो रही थी। मुझे लगा तुम्हें कुछ मदद की जरूरत तो नहीं, इसी वजह से मैं रुक गई। पर यहाँ तो भलाई का कोई समाना ही नहीं रहा। अरे बाप रे, मैं तो अपनी जान बचाकर भागी हूँ, वरना ये गंदी सी चिड़िया मुझे तो सबसे पिटवा कर ही मारती। सुनो कालू, इन अंडों का ध्यान थोड़ा अच्छे से रखा करो। तुम्हें पता नहीं है, वो चिड़िया हमारे अंडों के पीछे पड़ी हुई है। उसे जब मौका मिलेगा वो हमारे अंडों को नुकसान पहुंचाएगी। अरे काली, तुम्हें इतनी टेंशन क्यों हो रही है? भला वो हमारे अंडे को क्यों नुकसान पहुंचाएगी? ये बात तुम भी अच्छे से जानती हो। उसे हमसे कोई मतलब नहीं है, बल्कि नुकसान पहुंचाना तो तुम्हारा काम है। ये मैं अच्छे से जानता हूँ। चुप हो जाओ कालू, वरना तुम्हारी मुंडी मरोड़ दूंगी। बड़ा आया उस गंदी सी चिड़िया का पार्ट लेने वाला। मैं किसी का पार्ट नहीं ले रहा काली, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया है, सुधर जाओ, वरना तुम इन्हीं हरकतों की वजह से बहुत बुरा फंसने वाली हो। ये सब बातें जाने दो और मेरे लिए एक काम करो। उस चिड़िया का एक अंडा मुझे ला कर दो और मेरे एक अंडे ले जाकर उसके घोंसले में डाल दो। अरे, पर ये सब करने से तुम्हें क्या मिलेगा? अरे, तुम नहीं समझोगे कालू। अब मैं दो दो बच्चों को थोड़ी ही पालूंगी। एक बच्चा मेरा चिड़िया के पास पल जाएगा और एक बच्चे को मैं देख लूंगी। अच्छा, तो फिर तुम उसके अंडे का क्या करोगी? अरे, उसके अंडे में से जो बच्चा निकलेगा ना, उसे मैं नौकरानी बनाकर रखूंगी। मेरे हाथ बदन में बहुत दर्द हो जाता है काम करते करते। और तो और साथ ही साथ मेरा बदला भी पूरा हो जाएगा। और तो और मुझे वो गंदी सी चिड़िया बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अरे काली, पर किसी के साथ इतना बुरा नहीं करते, ये बहुत बुरी बात है। सुनो, मुझे ज्यादा ज्ञान मत दो, जल्दी से जाओ और जाकर उसके अंडे लेकर आओ। मैं तो फंस गया हूँ। काली जो कहती है मुझे वो करना ही पड़ता है, वरना वो मुझे बहुत मारती है। कालू कौआ चिंकी चिड़िया के घोंसले के पास जाता है। चिंकी उस समय अपने लिए भोजन इकट्ठा करने गई हुई थी। मौका पाकर कालू कौआ चिंकी चिड़िया के घोंसले से एक अंडा लेकर चला जाता है। अरे वाह, ये हुई ना बात। मुझे पता था मेरा पति मेरे लिए इतना तो करके ही घर वापस आएगा। अब तुम बस देखते जाओ, मैं उस छोटी सी चिड़िया को कितना बड़ा मजा चखाती हूँ। चिंकी अपने घोंसले में वापस लौटती है। अरे, ये दूसरा वाला अंडा इस तरह का क्यों दिख रहा है? ये मेरे अंडे जैसा तो नहीं दिख रहा। हो सकता है इसमें से बच्चे बाहर आने वाले हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। चिंकी के दोनों अंडों में हलचल होने लगी। अरे वाह, मेरे अंडों में से बच्चे निकलने वाले हैं। मेरी तो आंखें नम हो गईं। तभी चिंकी चिड़िया के दोनों अंडों में से बच्चे बाहर आ जाते हैं। एक तो दिखने में बिल्कुल ही अपनी माँ चिंकी के ऊपर गया था, सुंदर और प्यारा सा। और दूसरे अंडे में से एक काला कर्कश आवाज के साथ एक कौवा पैदा होता है। अरे, तुम कौन हो? ये तो किसी कौवे की तरह लग रहा है। ये मेरा बच्चा है। पर देखो तो, ये मुझे कितने प्यार के साथ मामा कह रहा है। अब चाहे जो भी हो, ये भी मेरा ही बच्चा है। दूसरी तरफ चिंकी चिड़िया के अंडे में से भी बच्चे बाहर आ गए। एक तो काली कौवी का अपना बच्चा था और दूसरी तरफ चिंकी चिड़िया की नन्ही सी बेटी। ए नन्ही चिड़िया, जल्दी जल्दी हाथ चला। अभी अंडे से बाहर आई है तो इसका क्या मतलब है? मैं तेरे बड़े होने का इंतजार करूं? इतनी देर से कह रही हूँ, जल्दी कर, समझ में नहीं आती तुझे मेरी बात? मम्मा, मम्मा। इसी तरह वक्त बीत रहे थे।
मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, ये बच्चा कौवे की तरह क्यों दिख रहा है? कहीं ये काली कौवे की कोई साजिश तो नहीं? मुझे जाकर देखना चाहिए कि वो करना क्या चाहती है। या एक पेड़ के पीछे छुपकर काली कौवे के घोंसले पर नजर रखती है। अरे ओ चिड़िया की बच्ची, किधर गई? मेरे लिए कुछ दाने लेकर आ, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। चिड़िया? कौवे के घर में चिड़िया कहाँ से आएगी? तभी चिंकी देखती है कि एक नन्ही सी चिड़िया कुछ दाने लेकर आती है और काली कौवी को दे देती है। ये सारी चीजें देखकर चिंकी चिड़िया को सारा मामला समझ में आ जाता है। मुझे पहले क्यों नहीं पता चला कि काली कौवी कितना नीचे गिर सकती है। चिंकी काली कौवी के घोंसले के पास जाती है और काली कौवी से कहती है, काली कौवी, मैंने सब सुन लिया है। तुमने क्या किया है मेरी बेटी के साथ? तुम इतना नीचे कैसे गिर सकती हो काली कौवी? काली कौवी एकदम से हक्की बक्की रह जाती है। मैंने क्या किया? अब मासूम बनकर कोई फायदा नहीं है, मैंने अपने कानों से सब सुन लिया है। अब आगे की सारी बातें जेल में होंगी। काली कौवी को 4 महीने की जेल हो जाती है और तब उसे अपने कारनामे पर अफसोस होता है। काली कौवी के बच्चों को चिंकी चिड़िया अपने ही बच्चों की तरह पालती है।